शुरुआत करते हैं। मरुधरा में राज्यसभा चुनाव पर सियासी दंगल। उदयपुर में कांग्रेस समर्थित विधायकों की बाड़ेबंदी। होटल ताज अरावली में ठहरे हैं सभी विधायक। आज भी आधा दर्जन विधायक उदयपुर पहुंचे। गोविंद सिंह डोटासरा के साथ कांग्रेस विधायक पहुंचे। 6 जून को उदयपुर में हो सकती विधायक दल की बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेंगे कांग्रेस विधायकों की बैठक। फिर 9 जून को सभी विधायक वापस जयपुर होंगे शिफ्ट। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान। कहा, हमारे पास तीनों सीटें जीतने के लिए पूरा आंकड़ा है। जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उदयपुर पहुंचे, वो कॉन्फिडेंट नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने कहा भी कि 3 सीटें जो हम जीतने वाले हैं उसके लिए पूरा आंकड़ा भी है और इसीलिए ये सीटें हम ही जीतेंगे। और जब ये सभी विशेष विमान से रवाना हुए उदयपुर के लिए, उस दौरान की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये सभी विधायक जो हैं, आधा दर्जन विधायक यानी कि 6 विधायक पहुंचे उदयपुर और वहां अब ताज अरावली में ये सभी लोग ठहरे हुए हैं। 9 तारीख तक ये रुकेंगे। तो राज्यसभा चुनाव का सियासी दंगल शुरू हो चुका है और ऐसे में बाड़ेबंदी कांग्रेस की शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक ताज अरावली लगभग कई पहुंच चुके हैं। कई विधायकों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। कल भी कई विधायक पहुंचे थे, आज भी कई विधायक पहुंचे हैं और इस सब के बीच में डोटासरा का बयान ये आया है, पीसीसी चीफ, जिन्होंने कहा कि हम तीनों सीटों पर जीतेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा ही है तो क्यों निर्दलीय प्रत्याशी उतारा है बीजेपी ने, क्यों अपनी ही पार्टी से प्रत्याशी को नहीं उतारा। कई सवाल बीजेपी पे उन्होंने खड़े किए। वहीं दूसरी तरफ अपनी पार्टी को लेकर भी उन्होंने कॉन्फिडेंस जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हम ही जीतेंगे, सारे विधायक एक साथ हैं। हालांकि अभी कुछ G6 ग्रुप करके चीजें सामने आने लगी हैं, लेकिन शायद क्योंकि सीएम गहलोत इस चीज को, इन रणनीति को बेहतर तरीके से जानते हैं कि कैसे इन सिचुएशन से निपटना होता है, कैसे विधायकों को राजी किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की सिचुएशन आ चुकी हैं और 40 साल का लगभग अनुभव सीएम गहलोत को है, तो वो इन तरह की सिचुएशन से निपटना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और इसलिए अब जब बाड़ेबंदी की गई है, तो जब पहले दिन कहा जा रहा था कि जयपुर से उदयपुर सिर्फ 65 के आसपास विधायक जो हैं बस से पहुंचे हैं, क्या और विधायक नाराज हैं? कांग्रेस के विधायक क्या नाराज हैं? निर्दलीय विधायक तो पहुंचे ही नहीं है। वो तमाम सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब इन सवालों पर धीरे धीरे जो समाप्ति है वो होती जा रही है, लगाम लगती जा रही है। और कारण ये कि जो विधायक हैं, कई विधायक अपने जो निजी काम है उसकी वजह से रुके थे, कई विधायक अब पहुंचने लगे हैं और क्योंकि अभी भी वक्त है, तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन में और विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहे। क्योंकि जो कांग्रेस है, क्योंकि अगर सीएम गहलोत कल पहुंचते हैं उदयपुर और वहां पर अगर विधायक दल की बैठक होती है, तो वहां पर संदेश यही दिया जाएगा कि कांग्रेस संगठित है, एक है और साथ ही साथ जो कांग्रेस समर्थित विधायक हैं या पार्टी हैं वो भी साथ हैं, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो सीपीएम को लेकर जो बात हो रही थी, उन्होंने साफ भी कर दिया कि जो हम लोग हैं, हम लोग कांग्रेस को ही वोट देने वाले हैं, यानी कि कांग्रेस का जो उम्मीदवार है उसी को वोट देंगे। और शिवेंद्र हमारे साथ उदयपुर से जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, क्योंकि आज भी पीसीसी चीफ पहुंचे, वहीं कई विधायक आज पहुंचे हैं, इस वक्त अगर आप ऑल ओवर पूरे दिन की घटना देखें या यूं कहें कि आज पूरे दिन किस तरह की हलचल ताज अरावली में? ज़्यादा हलचल नहीं हुई आज पूरे दिन में। ऐसा कुछ हुआ नहीं जिसको हम हलचल कहें, सिवाय इसके कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री राजेंद्र यादव, मंत्री लालचंद कटारिया, विधायक अमीन कागजी, विधायक रामकेश मीणा, विधायक रीटा चौधरी, ये लोग बस आज पहुंचे हैं ताज अरावली में। और गोविंद सिंह डोटासरा क्योंकि आज पहली बार आए हैं जब से विधायक इस होटल में बंद है, तो उन्होंने सभी विधायकों से 1 टू 1 बातचीत की है। उनसे पूछा है कि किसी को किसी तरीके की परेशानी तो नहीं है, क्योंकि कुछ विधायक अंदर बीमार हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो जिन लोगों की तबीयत ठीक नहीं है मेगा, उनसे भी मिले हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनसे भी उन्होंने बातचीत की है। तो आज कोई बहुत ज़्यादा हलचल नहीं रही। लेकिन जयपुर में
कह सकते हैं कि उदयपुर से ज़्यादा हलचल अभी भी है, क्योंकि जो G6 बना है नया, जिसमें 4 विधायक हैं जो बसपा से शामिल हुए हैं और 2 विधायक कांग्रेस के, गिरिराज सिंह मलिंगा और खिलाड़ी लाल बैरवा जो बसेड़ी से चुनकर आते हैं, वो विधायक अभी भी सरकार से और पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने अभी तक उदयपुर जाने के लिए हामी नहीं भरी है और सरकार की तरफ से धर्मेंद्र राठौड़ उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा CPM के जो 2 विधायक हैं, उन्होंने एक तरह से साफ कर दिया है कि वो अपना वोट कांग्रेस को ही देंगे। जो बलवान पूनिया भादरा से विधायक है मेगा, उन्होंने कहा है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो बीजेपी की बी टीम है और ये कम्युनल ताकत है, हम इन लोगों को वोट नहीं करेंगे। तो ये अब साफ हो गया है कि CPM के लोग भी जो वोट हैं वो कांग्रेस को देंगे और कांग्रेस के खेमे के लिए कह सकते हैं कि राहत भरी खबर है। आज ये भी खबर आई कि प्रमोद तिवारी जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं वो नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि उनको तीसरी वरीयता का उम्मीदवार बनाने की तैयारी है। अभी तक तो ये तय नहीं हुआ कि कौन किस वरीयता का होगा, लेकिन ये चर्चा है कि जो प्रमोद तिवारी हैं वो तीसरी वरीयता के उम्मीदवार होंगे, यानी कि जो बचे हुए वोट होंगे मुकुल वासनिक और रणदीप सुरजेवाला को मिलने के बाद वो बचे हुए वोट और जो निर्दलीय विधायक हैं वो बचे वोट मिलेंगे प्रमोद तिवारी को। तो रणदीप सुरजेवाला और मुकुल वासनिक अगर ये नंबर 1 और 2 की प्रायोरिटी में हैं तो इनका तो राज्यसभा जाना तय है, लेकिन अगर प्रमोद तिवारी नंबर 3 की कैटेगरी में कैंडिडेट हुए कांग्रेस के तो उनका चुनाव फंस गया है, क्योंकि जो पूरा उनकी जीत का दारोमदार निर्भर करेगा वो निर्दलीय विधायकों पर करेगा और जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो BTP हो, चाहे वो जो CPM के लोग हैं वो हों, उन पर निर्भर करेगा। तो इस तरीके की खबरें आज आई हैं कि प्रमोद तिवारी ने अपनी नाराज़गी व्यक्त की है, क्योंकि प्रमोद तिवारी इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सीनियर लीडर हैं। ऐसे समय में जब मोदी और योगी की आंधी चली उत्तर प्रदेश में, इस चुनाव में भी और इससे पहले वाले चुनाव में भी, तब प्रमोद तिवारी थे जिन्होंने अपनी सीट निकाली और अभी तक कोई भी चुनाव नहीं हारने का उनका रिकॉर्ड भी है। इस तरह की भी खबरें आई कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत परसों विधायक दल की बैठक ले सकते हैं ताज अरावली होटल में, क्योंकि अभी सभी विधायक यहां पर मौजूद हैं। तो एक बैठक लेकर वो मैसेज दे सकते हैं कि उनका जो कुनवा है कांग्रेस का और उनके जो समर्थित विधायक हैं, चाहे वो निर्दलीय विधायक हैं चाहे दूसरे विधायक हैं, वो सब एकजुट हैं, किसी तरीके की कोई फूट नहीं है। तो बहुत संभव है कि परसों विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ताज अरावली में ले सकते हैं। तो यही सारी खबरें हैं। अंदर जो विधायक हैं वो अपने अपने तरीके से टाइम पास कर रहे हैं, कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई सिंगिंग कर रहा है और कुछ विधायक ऐसे हैं जो एक तरह से आइसोलेशन में हैं, निकल नहीं रहे होटल से बाहर। लेकिन कुछ विधायकों से मेरी बात हुई है और विधायकों का ये कहना है कि अंदर भी काफ़ी सिक्योरिटी टाइट है, यानी अगर कोई विधायक चाहे कि वो उदयपुर शहर में घूमने निकल जाए तो उसको इतनी आसानी से परमिशन मिल नहीं रही, और कोई विधायक चाहे कि अगर अपने मिलने वाले को अंदर बुला ले तो उसको भी इतनी आसानी से परमिशन मिल नहीं रही। सुरक्षा व्यवस्था अंदर भी काफ़ी कड़ी है और कह सकते हैं कि कांग्रेस के विधायकों पर अंदर भी नज़र रखी जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हैं मेगा, जो दिन भर आज ताज अरावली के आसपास ये नज़र बना के रखी है। तृप्ति, आज बताइए, आज दिन भर की बात करें, आज तीसरा दिन है, किस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं कांग्रेस के कैंप में ताज अरावली? कांग्रेस के कैंप की अगर बात करें शिवेंद्र, तो सीधे तौर पर जो एक सिक्योरिटी आपने अभी बात की वो टाइट ही नजर आ रही है, चाहे वो बाहर हो चाहे अंदर हो। आपने बिल्कुल सही कहा, उदयपुर घूमने की परमिशन किसी को नहीं मिल रही है। उसी के साथ में देखा जाए तो चुनौती कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि बाहर के ही विधायक नहीं, अंदर के विधायकों को संभालना भी 9 जून तक एक चुनौतीपूर्ण वाला रहने वाला है, क्योंकि अंदर भी किसी की तबियत खराब हो रही है, किसी को यहाँ का माहौल जो है सूट नहीं कर रहा है, यहाँ का मौसम सूट नहीं कर रहा है। हुड्डा साहब की अभी तबियत ठीक हुई है, ये खबर हमने सबको अभी दी थी। उसी के साथ में अगर देखा जाए बाहर की, तो अमीन कागजी की हम बात करें तो कहा जा रहा था कि वो यहाँ पर हैं, पर नहीं, वो कल पहुंचे हैं, आज पहुंचे हैं, सॉरी। तो ये सारी चीजें भी जो है वो कांग्रेस के लिए बहुत चुनौती वाली है कि अंदर भी। तो आप जो है कह सकते हैं कि आज का दिन बहुत ज्यादा हलचल भरा नहीं रहा है, लेकिन आने वाले दिन कैसे रहेंगे ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र जानकारी के लिए। और जब गोविंद सिंह डोटासरा उदयपुर पहुंचे उससे पहले एयरपोर्ट पर मुखातिब मीडिया से हुए, क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। राज्यसभा के चुनाव के लिए प्रशिक्षण शिविर हमने यहाँ रखा है, तो जैसे जैसे लोग बाग आ रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ आएंगे। हम 2-3 दिन प्रशिक्षण शिविर रखेंगे और उसके उपरांत राज्यसभा में 3 सीट हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई बहुमत नहीं है, लेकिन बहुमत नहीं होते हुए भी नाम निर्दलियों का ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बीजेपी के 10 के 10 MLAs ने
सदस्यों ने उनके फार्म के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। एक भी निर्दलीय उनके साथ में नहीं है। कांग्रेस के सारे 108 हमारे साथ में हैं। बीटीपी का समर्थन है, कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन है, सबका साथ में है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की और मोदी सरकार की हमेशा से प्रजातंत्र का गला घोंटने की, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करने की आदत बनी हुई है। हॉर्स ट्रेडिंग उनका एक तरीके से मूल एजेंडा हो गया है। एक छोटी सी